गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हम इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर कर चुके हैं। अगर आपने रिड्यूसिंग मेथड करके मैंने एक वीडियो डाला है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लें, जिससे आपको रिड्यूसिंग मेथड क्या होती है, कैसे इक्वेशन को रिड्यूस किया जाता है। ये कोई नई मेथड नहीं है इक्वेशन को सॉल्यूशन करने की, ये बस इक्वेशन को रिड्यूस करने के काम आती है। तो हम इसको रिड्यूस करते हैं किसी दूसरे वेरिएबल से, क्योंकि यहाँ पर भी अगर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन, इनको सॉल्व करना है जितनी भी इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम। पहले इनको क्या करना होगा, रिड्यूस टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर गिवन है हमको, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने गिवन इक्वेशन जो थी हमने वो नोट कर लिए। अब स्टूडेंट्स अभी तक हम क्या करते थे, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी वही मेथड यूज़ करेंगे, लेकिन रिड्यूस करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, सेम। तो आप चाहें तो इसको भी रिड्यूस कर सकते हैं, पर लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो y तो केवल अपॉन में दिया हुआ नहीं है, न इसके साथ कोई दूसरी टर्म है, तो ऐसे ही नॉर्मली दिया हुआ है, यहाँ पर भी नॉर्मली दिया हुआ है। बट आपको दिख रहा है तो x फ्रैक्शन में गिवन है आपको, तो x फ्रैक्शन में हो सकता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को यहाँ से एलिमिनेट कर लेते हैं। अभी इसमें हम डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, क्योंकि इसमें इक्वेशन को रिड्यूस करने की नीड नहीं है। अगर आप इंट्रोडक्शन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। इसमें क्यों लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 3y है, यहाँ पर माइनस का 4y। और मैंने जब भी बोला है कि जब भी इक्वेशन को आप किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो दोनों का जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, सेम। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना है, 4 है। अब ये माइनस का है, ये प्लस का, साइन तो चेंज है, केवल आपको कोफिशिएंट को क्या बनाना है, सेम बनाना। और कोफिशिएंट सेम अगर बना लिए तो आप जल्दी से इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। आप रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करने के बाद सॉल्यूशन करेंगे तो आपका टाइम क्या होगा, इसमें वेस्ट होगा। तो सबसे अच्छा है इसको हम डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। अब एलिमिनेशन मेथड का रूल क्या होता है, कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 है, क्या इस 4 का मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में कर सकते हैं हम। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12। अब इसका जो कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई हम इस पूरी इक्वेशन में कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, 4 3 जा 12, तो ये भी 12 हो जाएगा। तो ये आपको कॉपी में करना नहीं है, ये मैंने आपको समझाया है, बस आपको ऐसे लिखना है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 4 एंड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाय 3। तो अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे ही हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो 4 4 जा कितना हो जाएगा, 16 अपॉन x प्लस 4 3 जा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 12y। अब 14 4 जा कितना हो जाएगा, 56। अब इसके अंदर इस इक्वेशन को जस्ट नीचे लिख लेते हैं, एलिमिनेशन का रूल होता है। तो कैसे लिखेंगे, 3 3 जा 9, तो 9 अपॉन एक्स। अब माइनस का साइन है, 3 4 जा 12, 12y हो गया। इसके बाद हो जाएगा 23 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 69। दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 69। अब हम इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। अब इसमें क्या हमको साइन चेंज करने की नीड है स्टूडेंट, नहीं है। क्यों, क्योंकि एक बार प्लस का एक बार माइनस का है, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या रिमेनिंग रह गया है आपका, 16 अपॉन एक्स प्लस 9 बाय एक्स इज इक्वस टू, अब इन दोनों को भी हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। अब हम देखते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 125। तो कितना लिख देंगे स्टूडेंट हम यहाँ पर, 125। अब यहाँ पर क्या बचा है, केवल एक वेरिएबल बचा है, वो भी x बचा है, 1 वेरिएबल ओनली। एक वेरिएबल आपका था y, वो एलिमिनेट कर चुके हैं। अब आप इसको क्या करते, रिड्यूसिंग मेथड लगाते, रिड्यूस करते, और आता तो यही आंसर। तो इससे तो अच्छा है हम डायरेक्ट इसको कर लें। तो इसलिए मैंने इसको क्या किया, डायरेक्ट करके बता दिया। अगले क्वेश्चंस को जितने भी हम सब रिड्यूस से करके देखेंगे। तो हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। दोनों का एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट, x आ जाएगा 16 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 9। ये दोनों किसके इक्वल है, 125 के। तो ये दोनों प्लस होके कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, 25 अपॉन x इज इक्वल टू 125। अब x को हम इधर भेज देते हैं और 125 को इधर भेज देते हैं, क्योंकि हमको x की वैल्यू चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 25 अपॉन 125 इज इक्वल टू x। तो अब क्या हो जाएगा, 25 1 जा 25, 25 5 जा 125। तो स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू आ गया है आपका 1/4।
5 कितना आ गया, x इक्वल्स टू 1/5 आ गया है स्टूडेंट्स। x की वैल्यू ये 1/5। अब इसको हम किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे 1 में। इक्वेशन बनती है हमारी 4/x। x कितना आया 1/5 यहाँ पुट कर दिया, प्लस 3y इक्वल्स टू कितना हो गया 14। अब डिवाइड में होता है तो डिवाइड वाला कहाँ जाता है मल्टीप्लाई में, तो ये 5 किसके साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 5 4 जा 20 और अपॉन में 1 ही रहेगा, तो आ जाएगा आपका स्टूडेंट 20 प्लस 3y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 14। अब प्लस का 20 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, तो 3y इक्वल्स टू हो जाएगा 14 माइनस 20, तो आ जाएगा 6। तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -6/3। -6 को हम 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट -2, तो हमारा आ जाएगा -2। तो हमारी x की वैल्यू आ गई है यहाँ पर 1/5 एंड y की वैल्यू आ गई है -2। तो ये था हमारा सॉल्यूशन। अब हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करेंगे इसका फोर्थ क्वेश्चन, जो कि हमको दिया हुआ है 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल टू 2, 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल टू 1। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें लेट क्या करना होगा, समझते हैं। अब स्टूडेंट्स हमको इसको सॉल्व करना है, तो मैंने आपको बताया था कि रिड्यूसिंग मेथड के लिए क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इनको किसी वेरिएबल से रिड्यूस करना होगा, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू वाई एक्स वाई हो जाएगा, तो एक्स वाई तो कोई इक्वेशन बनेगी नहीं आपकी, तो क्या होगा इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम अब इसको क्या करेंगे रिड्यूस करेंगे। अब रिड्यूस करना है तो रिड्यूस कैसे कर सकते हैं इसको हम। अब स्टूडेंट मैंने इसमें क्या किया है 1 का मल्टीप्लाई किया, तो 1 का मल्टीप्लाई करने से देखते हैं कुछ फर्क पड़ता है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 1 जा क्या होगा 5। इसमें भी अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें भी अगर 1 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें भी किसका मल्टीप्लाई कर दें 1 का, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या। ये आपको करके नहीं करना नहीं है, वहां पर आपको मन में सोचना है अगर ऐसा हम कर सकते हैं क्या, तो इस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, तो इस इक्वेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा अपन ने सोचने से क्या हो रहा है कि अपन यहाँ पर इसको रिड्यूस कर पाएंगे, अगर ऐसा हम नहीं सोचेंगे तो हम इसको रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो हमें इसको रिड्यूस करना है। ठीक है, तो रिड्यूस करने के लिए क्या किया मैंने 1 का मल्टीप्लाई करके देखा, तो ये दिख रहा है मुझे 1/x-1 पूरा दिख रहा है, ऐसे ही इस इक्वेशन में भी दिख रहा है। तो हमेशा वेरिएबल वही रिड्यूस होगा आपका जो दोनों इक्वेशन में, ऐसा कभी नहीं होगा कि एक इक्वेशन से आपने ले लिया लेकिन दूसरी इक्वेशन में वो है ही नहीं। ऐसे ही क्या किया मैंने 1/y-2 दिख रहा है, ऐसे ही 1/y-2 दिख रहा है, ये स्टूडेंट दिख रहा है आपको। तो अब मैं क्या करूंगा इनको किसी दूसरे वेरिएबल से क्या कर लेंगे रिप्लेस। तो अब मैंने क्या किया यहाँ से 1/x-1 इक्वेशन फर्स्ट, और इस इक्वेशन से इसको क्या लेट करूंगा u, और y-2 1/y-2 को क्या लेट करेंगे v। अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था अगर इसके अलावा जो भी डिजिट है ये अगर ऊपर लिखी हुई है मतलब न्यूमरेटर में है तो मल्टीप्लाई में आएगी u के साथ, और अगर डिवाइड में है तो किस में आएगी डिनोमिनेटर में आएगी। तो अब ये 5 ऊपर है मतलब न्यूमरेटर में फ्रैक्शन के, तो इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी 5u, इस पूरे को आपने क्या मान लिया u, इस पूरे को आपने क्या मान लिया v, तो 1 तो पहले से, तो प्लस 1v इज इक्वल टू 2, ये हो गई आपकी एक इक्वेशन। अब इसको देख लेते हैं, अब 6 इसके साथ मल्टीप्लाई में या डिवाइड में, मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 6u माइनस 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में, मल्टीप्लाई में तो 3v। अगर डिवाइड में होता है तो कैसे करेंगे 3 जो v है अगर ऐसा होता है नीचे लिख देंगे, अगर ऐसे नीचे लिखा हुआ होता तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, ऐसा कर सकते थे। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 1, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकेंड। तो अब हम क्या करेंगे जैसे ही हमने इक्वेशन को रिड्यूस कर लिया है तो इसके बाद हमारे पास 2 मेथड है, या तो हम इलिमिनेशन मेथड लगाएं या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं, आप जो भी मेथड लगाना चाहें उससे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें सब इलिमिनेशन मेथड लगाना ज़्यादा इजी लग रहा है स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि यहाँ पर v का जो साइन है माइनस का है और v का साइन किसका है प्लस का। मैंने बोला है कि जब भी इलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो साइन डिफरेंट होना चाहिए, और अगर साइन डिफरेंट नहीं होते हैं तो साइन को हम चेंज करेंगे। यहाँ पर हमको चेंज करना नहीं पड़ेगा, केवल हमको वेरिएबल के कोफिशिएंट को क्या बनाना होगा सेम बनाना होगा। जैसे यहाँ पर v का कोफिशिएंट कितना है 3 है, यहाँ v का कोफिशिएंट कितना है 1, तो क्या इस 1 को 3 बनाया जा सकता है,
कैसे, इसमें 3 का क्या कर दे मल्टीप्लाई, तो इस पूरी इक्वेशन में हम किसका मल्टीप्लाई कर दें, 3 का। स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई आपको करना नहीं है, आपको केवल ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपको डायरेक्ट क्या करना है, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो स्टूडेंट मैंने क्या लिख दिया, बाय एलिमिनेशन मेथड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। इस इक्वेशन 1 में पूरे का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 3 ज़ा 15u प्लस 3 1 ज़ा 3v इक्वल टू 3 2 ज़ा 6। ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा 6u। अब इसमें मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि पहले से ही वहाँ तो 3 है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, जब साइन डिफरेंट होते हैं तो आपको साइन चेंज करने का नीड नहीं होता है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल। अब ये हो गया 15 प्लस 6 हो जाएगा आपका, क्योंकि दोनों प्लस के, इनके आगे कोई भी साइन नहीं तो प्लस 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 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 21u और यहाँ पर हो जाएगा आपका 7, 6 प्लस 1 7। तो u की वैल्यू स्टूडेंट मेरे को आते हुए समझ में आ रहा है और आपको भी समझ में आ गया होगा कि u की वैल्यू अब होने वाली क्या है, तो आप गेस करिए क्या होगी u की वैल्यू। तो u की वैल्यू होगी स्टूडेंट 7 1 जा 7 7 3 जा 21, तो 1/3। तो u की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 1/3। अब v की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो v की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, या तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दें या इक्वेशन सेकंड में रख दें। अब मैं इक्वेशन u की वैल्यू देखता हूँ तो 1/3 है, तो अपॉन में 3 है, अगर मैं इसमें रखूंगा तो इसके अपॉन में 5/3 हो जाएगा ये तो इससे सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो क्यों ना हम इसमें देखें 6 मल्टीप्लाई 1/3, तो 3 से 6 कैंसिल हो सकता है, तो हम किस में पुट कर देंगे u की वैल्यू, इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे यहाँ पर। तो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं। इक्वेशन सेकंड मैंने अभी आपको बताई थी स्टूडेंट, 6u माइनस 3v इक्वल टू 1 है, तो 6u की प्लेस पर क्या रखेंगे 1/3 माइनस का 3v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब यही मैंने बोला था इसलिए मैंने सेकंड में रखा, जिससे ये क्या हो जाएगा इजीली कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 2 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये 1 उधर पहले से और ये प्लस का 2 उधर जाकर किसका हो गया माइनस का हो गया। अब जैसे ये माइनस का हुआ तो अब क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। तो v की वैल्यू स्टूडेंट क्या हो गई -1 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो v इज इक्वल टू आएगा आपका 1/3। तो v की वैल्यू आ गई है स्टूडेंट आपकी 1/3 और u की वैल्यू भी आ गई है आपकी स्टूडेंट 1/3। तो u और v की वैल्यू सेम आ गई है, तो हो भी सकता है आपकी दोनों वैल्यू क्या आ जाए सेम। अब यहीं पे हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, इसके बाद हमको क्या करना होता है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। अब x और y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है, क्योंकि एक्चुअल वेरिएबल तो वही है, हमने रिड्यूस करा है इक्वेशन को जिससे हम सिंप्लीफाई इजीली कर सकें उसको। तो अब हम क्या करेंगे, हमने क्या लेट किया था, तो हम वापस से चलते हैं हमारे स्टार्टिंग क्वेश्चन पे। हमने लेट किया था 1/x इक्वल्स टू u एंड 1/y माइनस 2 इक्वल्स टू v। तो 1 क्या लेट किया था 1/x माइनस 1 इज इक्वल्स टू u। तो u की प्लेस पर क्या आया स्टूडेंट 1/3, तो u की प्लेस पर क्या रख दिया मैंने 1/3। अब मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेते। इक्वेशन सॉल्व करना आप क्लास 6 से सीख रहे हैं कैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अब क्या होगा 3 1 जा 3 क्रॉस मल्टीप्लाई और x -1 इंटू 1, तो यही आ जाएगा x -1। अब माइनस का 1 इधर आया प्लस का, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। अब देखते हैं हम y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू देख लेते हैं, क्योंकि हमने क्या लेट किया था 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू हमने लेट किया था v भी हमारा आया 3। तो क्या होगा स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इधर इसका मल्टीप्लाई इधर, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा और ये y -2 हो जाएगा, माइनस का 2 इधर आया प्लस का हो जाएगा, तो 3 + 2 कितना हो गया स्टूडेंट 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो ये था हमारा रिड्यूसिंग मेथड से हमने इसको सॉल्व किया, x और y की वैल्यू लेके आ गए। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब स्टूडेंट इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखकर भी हमको लग रहा है कि हमको यहाँ पर रिड्यूस करने की नीड है। तो अब इसको कैसे रिड्यूस करें, अभी तक तो हमने क्या किया था, मैंने आपको बोला था जो इक्वेशन फर्स्ट में आप लेट कर रहे हैं u, वैसा ही इक्वेशन सेकंड में होना चाहिए। तो हम लेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सही आएगा। और ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने इक्वेशन फर्स्ट से 1/ जैसे x y ले लिया, इसको u मान लिया, और इक्वेशन सेकंड में 1/x - y आ रहा है, इसको u मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग। तो हमें क्या करना होगा, ऐसा वेरिएबल लेना। तो पहले इक्वेशन हमको लगता है यहाँ पे अरेंज करना है, तो हम अरेंज कर सकते हैं। आपके मन में स्टूडेंट ये भी डाउट होगा कि
क्यों हम इसको रिड्यूसिंग मेथड क्यों लगाए, डायरेक्ट कर लें तो आप डायरेक्ट करके भी चेक कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट आपका आंसर आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन इनका आंसर डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये क्या होगा, ये कैंसिल नहीं हो पाते हैं और आपको कुछ ना कुछ वेरिएबल या तो ऐसे फॉर्म में आ जाएगा एक्स वाई के फॉर्म में। तो अब एक्स वाई जैसे आ गया 10, तो कैसे पता चलेगा आपको कि एक्स कितना है वाई कितना है। तो इसलिए हमको क्या करना होगा, इसको रिड्यूस करना होगा। तो रिड्यूस करने के लिए पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से तो हमको समझ में आ नहीं रहा है कि हम इसमें क्या लेट करें। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये जो डिवाइड में एक्स वाई दिया हुआ है स्टूडेंट, इसको सेपरेट कर लेते हैं। दैट मीन्स 7x के साथ भी एक्स वाई है क्योंकि दोनों के साथ डिवाइड में वो तो, और ऐसे ही 2y के साथ भी क्या है, एक्स वाई डिवाइड में। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इन दोनों को सेपरेट कर लिया। आप भी सेपरेट कर सकते हैं ऐसे। ऐसे ही क्या करेंगे, इन दोनों को भी एक्स वाई के साथ क्या कर लिया मैंने, सेपरेट कर लिया। तो ये दोनों भी क्या हो गए, सेपरेट हो गए। इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। अब सेपरेट इसलिए किया है स्टूडेंट, क्या होगा, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल। ऐसा करने से क्या हो गया है, हमको इक्वेशन मिल गई है 7/y माइनस 2/x इज इक्वल टू हो गया आपका 5। एंड एक और जो हो जाएगा आपका, यहाँ से रिमेनिंग होगा 8/y प्लस 7/x इज इक्वल टू, तो हमने कैंसिल करने के बाद इसको क्या कर लिया है, अरेंज कर लिया। अब हम क्या करेंगे इसमें, इसके बाद हम इसको करेंगे कि जैसे अब यहाँ हम लेट करेंगे। कैसे लेट करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई अगर 1 कर दें, इससे पहले जैसे किया था हमने, यहाँ पर भी 1 कर लेते हैं, यहाँ पर भी 1 कर लेते हैं, यहाँ पर भी 1 कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/y। अब इस इक्वेशन में भी आ रहा है क्या, देख लेते हैं। इस इक्वेशन में भी आ रहा है 1/y। ऐसे ही 1/x इस इक्वेशन में आ रहा है, तो इस इक्वेशन में भी आ रहा है 1/x। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे। ये सब आपको क्या करना है, डायरेक्ट करना है आपको। ऐसा सब सर्कल या 1 का मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं करना है, सब अंडरस्टूड होता है। अब डायरेक्ट सॉल्व करेंगे बस। तो अब कैसे लेट कर लिया, लेट कर लेते हैं 1/y को क्या लेट कर लेते हैं, u, एंड 1/x को क्या लेट कर लेते हैं स्टूडेंट, b लेट कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर उसके अलावा जो भी टर्म है ना, जो आपने लेट किया, इसके अदर देन जो भी टर्म होगी, अगर वो ऊपर लिखा हुआ है, दैट मीन्स न्यूमरेटर में है, तो क्या होगा, ऊपर आएगा मल्टीप्लाई के साथ। अगर डिवाइड में है तो कैसे आएगा, डिवाइड में आएगा। तो अब कैसे होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 7 तो न्यूमरेटर में, तो 7u माइनस 2v इक्वस टू 5। ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड क्या है, 8u प्लस 7v इज इक्वस टू आपका हो जाएगा 15। ये हो जाएगी इक्वेशन सेकेंड। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि दोनों इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई में थे। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। एलिमिनेशन मेथड लगाने का रूल क्या होता है, जो जिस वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना है उसका कॉफिशिएंट सेम होना चाहिए। अब इसका कॉफिशिएंट तो यहाँ पर 7 है और इसका कॉफिशिएंट कितना है, 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में और इसके कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में। अब मैं यहाँ पर कुछ मार्क नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट आपको करना है। तो क्या लगा देंगे यहाँ पे, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो अब मैं यहाँ पर आपको करके नहीं बताऊंगा, ऐसे डायरेक्ट आपको सॉल्व करवा देता हूँ और ऐसे ही आपको एग्जाम में भी करना है। तो इक्वेशन 1 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का। तो 7 7 जा कितना हो जाएगा आपका 49u माइनस 7 2 जा 14v इज इक्वल टू 7 5 जा 35। ऐसे ही इस 2 का मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में, तो 8 2 जा क्या हो जाएगा 16, 7 2 जा 14 और 15 2 जा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 30 हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं, ये दोनों के साइन डिफरेंट है, कॉफिशिएंट भी सेम है, तो दोनों क्या हो गए, कैंसिल। ये दोनों में प्लस का साइन है, तो दोनों प्लस होके कितने हो गए 65u, और ये दोनों भी प्लस होके कितना हो गया 65। तो u की वैल्यू स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा, क्या होगी 65/65। तो u की वैल्यू होगी 65 पंजा 65। दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो u की वैल्यू आ गई है। अब जैसे u की वैल्यू आएगी 1, तो इसको किसी भी एक इक्वेशन में, या तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या इक्वेशन सेकंड में, तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, v की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब इक्वेशन फर्स्ट में हम इसके u की वैल्यू पुट कर देते, तो इक्वेशन फर्स्ट के लिए u की वैल्यू है हमारी 1। तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी 7u, u मतलब 1, माइनस 2v इज इक्वस टू
5, तो क्या हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, और माइनस का 2 भी तो यहाँ पर है, तो 5 माइनस 7, तो दोनों माइनस हो गए तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, तो क्या हो जाएगा v इक्वस टू माइनस का 2 अपॉन माइनस का 2, क्योंकि मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में चला गया, -2 से -2 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है यहाँ पर 0 बचेगा, लेकिन क्या होगा -2 1 जा -2, तो 1 बचेगा, तो v की वैल्यू कितनी हो गई 1, u और v दोनों की वैल्यू 1 आ गई है। तो अब हमारा क्वेश्चन यहीं ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि हमको किसकी वैल्यू चाहिए, x और y की। और अब हमने स्टार्टिंग में क्या लेट किया था, हम देख लेते हैं। स्टार्टिंग में हमने लेट किया था 1 अपॉन y इज इक्वस टू u। अब u की वैल्यू आई है स्टूडेंट हमारी 1, तो क्या लिख देंगे 1। अब इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, y इंटू 1 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इक्वस टू y, तो y इक्वस टू क्या हो गया हमारा 1। ऐसे ही हम देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अगले का अपने क्या लेट किया था 1 अपॉन x इज इक्वस टू v, तो v की वैल्यू भी क्या है ये 1, तो x इक्वस टू 1, तो x की वैल्यू भी क्या हो गई हमारी यहाँ पर 1, तो x और y की दोनों की वैल्यू क्या आ गई है हमारी 1। अब हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन इसका 6th पार्ट। अब इसके 6th पार्ट में हमको एक्स वाई अभी तक कहाँ गिवन था, यहाँ गिवन था इसके डिनोमिनेटर में, लेकिन अभी तो इसके साथ मल्टीप्लाई में। तो इसने क्या किया, हमको एक स्टेप और ज़्यादा दे दिए। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, जैसा हमारा लास्ट क्वेश्चन था पहले उसके जैसा हम इसको बना लेते हैं, जिससे क्या होगा उसके बाद तो आपको आता है, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझा है तो। अब उसको पहले उसके जैसा मैं आपको बना के बता देता हूँ। तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 3y, और ये क्या हो जाएगा, ये इसके अपॉन में आ जाएगा xy पूरा इज इक्वल टू 6, एंड ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी 2x प्लस 4y, इसके अपॉन में आ जाएगा xy, ये हो गया हमारा इक्वल टू 5, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे, सेम ऐसा ही बन गया क्वेश्चन में, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ। ठीक है, कैसे होगा, ये 6x के अपॉन में भी xy आ जाएगा, और 3y के अपॉन में भी क्या आ जाएगा स्टूडेंट xy आ जाएगा इज इक्वल टू 6, एंड ऐसे इधर होगा 2x के अपॉन में भी xy आ जाएगा, और 4y के अपॉन में भी क्या आ जाएगा xy आ जाएगा इज इक्वल टू 5। अब क्या होगा, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे ही यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, ये सब एक दूसरे से क्या हो गए कैंसिल हो गए। तो स्टूडेंट आपका क्या इक्वेशन ले गया 6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6, एंड 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। अब मैंने बोला है जब भी आपको रिड्यूसिंग मेथड लगानी होती है तो दोनों इक्वेशन जो आपकी, जैसे ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई है, ये इक्वेशन सेकंड, तो दोनों में जो भी आप लेट करेंगे हमेशा क्या होना चाहिए, दोनों में आना चाहिए। जैसे अब यहाँ पे 6 अपॉन वाई, तो 6 अपॉन वाई, यहाँ तो 2 अपॉन वाई, तो इसको लेट कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे, इसको लेट नहीं कर सकते हैं तो इसमें तो 1 का मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, तो 6 1 जा 6 होगा, तो 1 अपॉन वाई क्या लेट कर लेंगे, 1 अपॉन वाई को u, एंड 1 अपॉन एक्स को क्या लेट कर लेंगे v। जैसा आपने पहले वाला क्वेश्चन किया था सेम क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू यू, तो 6 इंटू 1 अपॉन वाई को u लेट कर लिया है, प्लस 3v इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन हो गई आपकी। एंड एक और इक्वेशन हो जाएगी 2u प्लस 4v इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, u और v की वैल्यू जैसे ही मिल जाएगी तो आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप ये खुद ट्राई करेंगे कि इसमें x और y की वैल्यू क्या आएगी। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 में भी हमको इक्वेशन देख के क्या लग रहा है कि यहाँ पर भी हमको रिड्यूसिंग करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी हम रिड्यूसिंग मेथड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर कैसे यूज़ करेंगे आप गेस कर सकते हैं, अभी गेस कीजिए कि किसको हम रिड्यूस करेंगे और किस वेरिएबल से इसको रिड्यूस करके इक्वेशन बनेगी। तो आप कर दीजिए इसको अपनी कॉपी में, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। ठीक है, अब हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट आई होप आपने वीडियो को पॉज करके इसकी इक्वेशन बना ली होगी। अब जिसने नहीं बनाई हो तो देख लीजिए, और जिसने बना ली वो अपनी इक्वेशन चेक कर लीजिएगा कि उससे सही बनी है या नहीं बनी है। तो अब अपन ने यहाँ पे क्या किया है, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को क्या लेट कर लिया u, क्योंकि ये इस इक्वेशन में भी है और इस इक्वेशन में भी है। और इसमें क्या किया है x माइनस वाई, इसको हमने क्या लेट कर लिया v, क्योंकि इस साइड भी और इस साइड भी है, ये दोनों इक्वेशन में। अब मैंने आपको बताया था अगर मल्टीप्लाई में हो तो किस में लेता है,
मल्टीप्लाई में रहेगा, और अगर डिवाइड में है तो काय में आएगा, डिवाइड में। तो अब इसको हम क्या कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं। तो 1/x प्लस वाई, इसकी प्लेस पर हमने क्या लिखना है, u। तो हमारा हो जाएगा 10u प्लस 2v, इसको हमने क्या मान लिया, v इज इक्वस टू 4। एंड और ये वाला हो जाएगा हमारा स्टूडेंट 15u माइनस 5v इज इक्वस टू -2। इसको हम क्या बोल देंगे, इक्वेशन फर्स्ट, और इसको क्या बोल देंगे, इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ से तो आपको स्टूडेंट आता ही है कि एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। एलिमिनेशन यूज़ करने के बाद आपको क्या करना होगा, u एंड v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट, हम v को एलिमिनेट कर लेते हैं, बिकॉज क्योंकि v के साइन क्या डिफरेंट है, तो हमें साइन चेंज करने का नीड नहीं होगा। यहाँ प्लस का और यहाँ किसका, माइनस का। तो अब इसको एलिमिनेट करना है तो इसके कोफिशिएंट को सेम बनाना पड़ेगा। तो इस 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और इस 2 के मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। तो क्या लिख दिया स्टूडेंट हमने, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/5 एंड इक्वेशन 2/2। इक्वेशन 2 को इससे मल्टीप्लाई करना। अब हम इस देख लेते हैं फटाफट, इसको किससे करना है, 1 से। तो क्या हो जाएगा, 10 × 5 50u प्लस 5 × 2 10v इज इक्वस टू 5 × 4 20। ये हो गई इससे इक्वेशन। अब इससे क्या होगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है तो 30u हो जाएगा, माइनस 5 2 जा 10v हो जाएगा, इज इक्वस टू 2 2 जा 4, वो भी किसका स्टूडेंट, माइनस का। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमको साइन चेंज करने का नीड नहीं है क्योंकि पहले से डिफरेंट साइन है, तो दोनों एक दूसरे से क्या होगा, यहाँ पर कैंसिल, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस आपके। तो 5 + 3 क्या हो जाएगा, 80u, और यहाँ पर प्लस माइनस -20 में से 4 जाएगा आपका 16 आ जाएगा। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, u की। तो स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि u की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। अदरवाइज मैं सॉल्व करवा ही रहा हूँ आपको, तो आप आपका क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, 16 × 1 = 16, 16 × 5 = 80। तो u की वैल्यू आई है आपकी 1/5। क्या आई है स्टूडेंट, u की वैल्यू 1/5। अब देखते हैं v की वैल्यू कैसे आएगी। अब मैंने आपको यही बताया था, जब भी आपको u या v की वैल्यू मिल जाए तो आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, पर हमेशा ऐसी इक्वेशन आपको चूज करनी होगी जिससे आपको कैलकुलेशन इजी हो, ना कि टफ हो जाए। तो अब मुझे यहाँ पर दोनों इक्वेशन देख लेता हूँ। अगर u की जगह 1/5 रखेंगे तो 5 से 10 कैंसिल हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर भी रखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम चाहे फर्स्ट में भी रख सकते हैं, हम चाहे सेकंड में भी रख सकते हैं। तो हम लिख देंगे पुट u इक्वस टू 1/5 इन इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं। आप फर्स्ट में रख के सॉल्व कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट हमने क्या लिख दिया, u इक्वस टू 1/5 इन इक्वेशन सेकंड। अब u इक्वस टू, क्योंकि इक्वेशन थी 15u, तो 1/5 रख दिया। 5 की टेबल से ये कैंसिल हो गया 3 टाइम, तो क्या बचा है यहाँ पर, 3 × 1 = 3, प्लस का 3 है। अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, यहाँ नीचे स्टेप करके बता देता हूँ आपको। माइनस का 5 इक्वस टू माइनस का 2 तो इधर है, और प्लस का 3 था वहाँ गया, किसका हो गया, माइनस का हो गया। अब क्या होगा, अब माइनस का 5 इज इक्वस टू आपका हो जाएगा माइनस का 5। अब v की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 5 पहले से उधर है, और ये मल्टीप्लाई में इधर आया डिवाइड में, माइनस से माइनस भी कैंसिल, 5 से 5 भी कैंसिल, तो क्या बचेगा स्टूडेंट आपका 1। तो v की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। तो u की वैल्यू आई है आपकी 1/5 और v की वैल्यू आई है 1। तो ये हो गई हमारी u और v की वैल्यू। लेकिन हमारा क्वेश्चन यहीं फिनिश नहीं होता है, तो हमने रिड्यूस करके हमको सिंपल करना था, इसलिए हमने यहाँ तक किया। इसके बाद लेकिन हमको किसकी वैल्यू चाहिए, x और y की। तो हमने जो लेट किया था, अब चलते उधर के हमने क्या लेट किया था, तो हमने लेट किया था 1/x प्लस वाई इक्वस टू यू। तो हम उससे भी एक बना लेते हैं कि उसको u की वैल्यू वहाँ पुट करेंगे तो क्या होता है, देखते हैं स्टूडेंट। अब आगे तो हम देखते हैं, ये था हमने लेट किया था, तो हमारा 1/x प्लस वाई तो एज इट इज़ है, और u की प्लेस पे हमने क्या पुट करना है, 1/5 एंड 1/x माइनस वाई एज इट इज़ है, और v की प्लेस पर क्या पुट करना है, 1, क्योंकि हमारा इसका आंसर क्या आया था स्टूडेंट, 1 आया था। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके देख लेते हैं। 5 का मल्टीप्लाई इधर होगा, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो अब स्टूडेंट अभी तक तो हम क्या कर रहे थे कि डायरेक्ट u और v की वैल्यू रखते थे तो x और y मिल जाता था, तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते। लेकिन अभी अगर यहाँ पर आप क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, हमको x और y की वैल्यू अभी भी नहीं मिली है, और अगेन हमको वापस से क्या मिल गई है, एक और नई इक्वेशन मिल गई है। तो अब हमारा यहाँ पर क्या करना होगा, हमें ये दो नई इक्वेशन है, इन दोनों को भी
हम इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तब जाकर हमको x और y की वैल्यू मिलेगी। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट डबल इलिमिनेशन मेथड वाला है, मतलब एक बार आप इलिमिनेशन मेथड लगा दें, एक बार और भी इलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं इसके अंदर, तब जाकर आपको x और y की वैल्यू मिलेगी। तो हम इसमें इलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, या फिर आप चाहें तो हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर सकते हैं। तो अभी तक हम इलिमिनेशन कर रहे थे, इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करके बता देते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। तो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करेंगे स्टूडेंट, हम किसी भी एक वेरिएबल की, तो हम इस इक्वेशन 3 को ले लेते हैं। तो क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3, किस इक्वेशन को ले रहे हैं हम, इक्वेशन 3 से x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, x इज इक्वल्स टू 5 माइनस वाई, ये आ जाएगी x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 में, क्योंकि हमने ये किससे बनाई है, इक्वेशन नंबर 3 से बनाई है। तो स्टूडेंट हम क्या लिख देंगे, पुट x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई इन इक्वेशन 4। तो ये रही हमारी इक्वेशन 4, x की प्लेस पर मैंने वहाँ पुट किया 5 माइनस वाई, और पहले से माइनस का y है, इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 1। अब क्या होगा, प्लस का 5 है उधर गया, माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस, तो y प्लस वाई 2y, और ये हो जाएगा 1 माइनस 5। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 2y इक्वल्स टू माइनस का 4। तो अब y की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 4 अपॉन में माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो हमारी y की वैल्यू क्या आई है यहाँ पर, y इक्वल्स टू आ गया है स्टूडेंट 2। अब हमको y मिल गया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, y की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 5 के अंदर। तो अब हमने इसकी वैल्यू कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन 5 में। जैसे ही हमने इक्वेशन 5 में वैल्यू पुट करते हैं तो देखते हैं क्या होगा। इक्वेशन 5 है स्टूडेंट हमारा x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई, तो 5 माइनस वाई, वाई आया है हमारा 2, तो हमने क्या पुट कर दिया यहाँ पर 2, तो x इक्वल्स टू आ गया हमारा 3। तो x की वैल्यू आ गई है हमारी 3 एंड y की वैल्यू आई थी हमारी 2। तो ये थी हमारा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इससे हमने क्या किया है, एलिमिनेशन मेथड भी लगा दिया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज़ किया है, और रिड्यूसिंग मेथड, ये मतलब रिड्यूसिंग ऑफ टर्म कैसे रिड्यूस करते हैं वो भी इसी क्वेश्चन में मैंने आपको सिखा दिया है। अब देखते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन के अगले क्वेश्चन में क्या करना है। तो हम देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर 1/3x प्लस वाई है, सेकेंड इक्वेशन में भी 1/3x प्लस वाई है, तो इसको u मान लेते हैं, और 3x अपॉन माइनस वाई है 1/3x माइनस वाई, तो इसको क्या मान लेंगे स्टूडेंट, v। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, अब रिड्यूस कर लेते हैं। तो ये पूरी टर्म तो आपकी क्या हो जाएगी u, और ये पूरी टर्म क्या हो गई आपकी v। ये दोनों किसके इक्वल हो गए, 3/4 के। एंड अब इस इक्वेशन में क्या होगा, अपॉन में 2 दिया हुआ है। मैं आपसे बोल रहा था स्टूडेंट, इक्वेशन जब भी आपको इक्वेशन में अपॉन में दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, तो आप अपॉन में लिखेंगे, ऊपर दिया हुआ है न्यूमरेटर में, दैट मीन्स आप मल्टीप्लाई में लिखेंगे। तो अब ये तो पूरा स्टूडेंट आपका हो जाएगा u, लेकिन इसके अपॉन में क्या दिया हुआ है 2, तो ये अपॉन में आ जाएगा, माइनस इसके बाद क्या है आपका, यहाँ पर भी क्या गिवन है आपको, यहाँ पर भी अपॉन में है, तो v ऊपर आ जाएगा, और ये 2 नीचे है तो नीचे रहेगा, इज इक्वल्स टू -1/8। यहाँ तक आया आपको समझ में। जब भी आपको डिनोमिनेटर में दिया है तो आप नीचे लिखेंगे, ऊपर दिया होगा न्यूमरेटर में तो ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में लिखेंगे। अब यहाँ पर इस इक्वेशन को देख के तो हमको लगता नहीं है कि हमको इसको कुछ करने की नीड है। अब इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस 4 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4u प्लस 4v इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा। एंड अब इसके लिए क्या करना होगा हमको, इसके लिए क्या करना होगा स्टूडेंट, हमको एलसीएम लेना होगा। तो हम इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा u माइनस वी इज इक्वल टू माइनस का 1/8। अब क्या होगा, ये हो गया हमारा। अब 2 क्या है, डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आ जाएगा हमारा u माइनस वी इक्वल टू 1/8 इंटू 2। अब 2 की टेबल से 4 टाइम कैंसिल, 4 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो आ जाएगा 4u माइनस 4v इक्वल टू -1। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन सिंप्लीफाई। तो अब इसको हम बोल देते हैं हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि v को एलिमिनेट करना बहुत ईजी है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि v का साइन भी चेंज है प्लस v के कोफिशिएंट भी सेम है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको एलिमिनेट कर लेंगे। तो हमने क्या किया है, 1 और 2 में एलिमिनेशन मेथड लगा दी।
दोनों एक दूसरे से क्या हो गए कैंसिल, और ये हो गया आपका 8 u, और ये हो गया आपका 2, क्योंकि 3 में से बन जाएगा 2, तो u इक्वस टू हो जाएगा 2/8। दैट मीन्स आ जाएगा आपका 1/4। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो u की वैल्यू स्टूडेंट आ गई है आपकी 1/4। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए कि v की, तो आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू, तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू यू आया है आपका 1/4 प्लस का 4v इज इक्वल टू 3। अब ये दोनों एक दूसरे से 1 टाइम कैंसिल, तो 1 1 जा 1 हो जाएगा। जैसे ही 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस का 1 है उधर जाएगा माइनस का, तो 4v इक्वस टू 3 माइनस 1, तो 4v इक्वस टू हो जाएगा 2, तो v की वैल्यू हो जाएगी 2/4, मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2। तो u और v की वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब जैसे u और v की वैल्यू आ जाएगी तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन जो हमने लेट करी थी रिड्यूस करने के लिए उसमें रख देते हैं। तो u कितना आया है हमारा 1/4, v कितना आया है हमारा, v आया है हमारा 1/2। तो हम क्या करेंगे, ये 1/2 v की प्लेस पर और u की प्लेस पर 1/4 पुट कर देते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन है, इसमें हम पुट कर देते हैं। तो 1/3x प्लस वाई, तो एज इट इज है, u की प्लेस पर हमने पुट कर दिया 1/4 क्योंकि यही आया था, और v आया था हमारा 1/2, तो v की प्लेस पर हम पुट कर देंगे 1/2। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका हम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये हो गई हमारी 2 इक्वेशंस। अब अभी तक हमारा यही हो रहा था, इससे पहले हमने भी क्वेश्चन किया था तो उसमें क्या हुआ था, आंसर नहीं आया था x और y। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 3 और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 4। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो हम डायरेक्ट इसको किससे सॉल्व कर लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड से, क्यों, जिससे हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी x और y की। और एलिमिनेशन मेथड लगाना यहाँ पर क्यों ईजी होगा, अब मुझे बताने की नीड नहीं है, क्योंकि अभी आपको समझ में आ गया होगा कि एलिमिनेशन मेथड ही यहाँ पर मैं क्यों लगा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर y के दोनों साइन चेंज है और दोनों में क्या है, डिफरेंट साइन, और कोफिशिएंट भी सेम है दोनों के। तो अब क्या हो जाएगा 3 + 3 6x और 4 + 2 6, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 6/6, 6 1 जा 6। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। तो x इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट, आपका 1 आ गया। अब हम इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन 3 में। तो क्या लिख देंगे स्टूडेंट, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं तो क्या होगा हमारा, आप देखते हैं। जैसे हमने इसमें पुट किया 3 × 1 प्लस का y इज इक्वल्स टू 4, ये होगा हमारा इक्वेशन 1। तो 3 1 जा 3 प्लस का 3 उधर गया माइनस का, तो क्या हो जाएगा 4 - 3, तो y की वैल्यू भी आ गई 1। तो हमारा x भी 1 आया है, y भी 1 आया है। ये था हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 तक का फर्स्ट के। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2।